कभी ऐसी किसी स्कीम का नाम सुना है जहाँ एक का डबल होता हो? एक का डबल? और भाई मैं किसी मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, ये सच में एक सरकारी स्कीम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें सच में पैसे डबल हो जाते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2 लाख मिलेंगे, 5 लाख करेंगे तो 10 लाख मिलेंगे, 50 लाख करेंगे तो 1 करोड़ मिलेंगे। जी हाँ, स्कीम का नाम है किसान विकास पत्र और ये सरकारी स्कीम है एक जिसे 1988 में लॉन्च किया गया था। ये एक लॉन्ग टर्म स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें आप लंबे समय के लिए छोटा छोटा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक टाइम के बाद में अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू या फिर किसी भी बैंक के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको बस वहां पर जाकर एक फॉर्म लेना है। आपको सिर्फ बैंक वालों को यही बोलना है या पोस्ट ऑफिस वालों को यही बोलना है कि भाई मुझे मेरा किसान विकास पत्र का अकाउंट खुलवाना है और उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। आपको जो फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म को फिल करके आप अपने सारे जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो सब कुछ डाल के आपको बैंक में और या फिर पोस्ट ऑफिस जो है उसमें जाके जमा करा देना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें सिर्फ 1000 रुपये से शुरू होती है और अगर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जानना चाहते हैं तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है भाई, आप जितना चाहे उतना पैसा इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड की अगर बात करूं तो 115 महीने के बाद आपको अपना पैसा जो है वो डबल होकर मिल जाएगा। 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने के बाद। और इसमें रिस्क तो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम रिस्क है क्योंकि ये एक सरकारी एक स्कीम है जिसमें रिटर्न जो होते हैं आपको गारंटी मिलते हैं। फिलहाल इसमें 7.5% का जो रिटर्न है वो चल रहा है, मतलब हर साल आपको 7.5% जो है वो रिटर्न मिलेगा। हालांकि रिटर्न जो होता है वो फिक्स जो होता है, मतलब जिस भी टाइम पे आपने शुरू किया है उस टाइम पर जो भी रेट चल रहा है, जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वही आपका आने वाले 9 साल तक चलता रहेगा। अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, तो भाई भारत में रहने वाला इंसान जो 18 साल से ऊपर है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें कोई नहीं है। मतलब ये नहीं होगा कि आप 60 साल के बाद इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 70 के बाद इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप किसी भी उम्र में इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 18 साल से आप ऊपर होने चाहिए बस। और अगर किसी की उम्र 18 साल से नीचे है, अगर वो माइनर है तो भी अकाउंट खोला जा सकता है, लेकिन बस ये होता है कि जो गार्जियन होगा उसके नाम पर ये अकाउंट जो है खोला जाएगा और इसमें जॉइंट अकाउंट्स भी खोले जा सकते हैं। चलिए बता देती हूँ कि इसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई बैंक में जाके फॉर्म लेना है, सारे डिटेल्स भरने हैं। डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो होंगे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ केवाईसी वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अब अपना पहला डिपॉजिट जो है वो चेक के थ्रू, डीडी के थ्रू या कैश के थ्रू कर सकते हैं और जैसे ही ये सारी जानकारी आप बैंक को दे देंगे उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। सब सही रहा तो आपको एक किसान विकास पत्र का सर्टिफिकेशन मिलेगा। अब बात ये है कि सपोज आपने ऐसा सोचा कि मुझे आज तो मेरे को अच्छा लग रहा है ये इन्वेस्ट करना है इसमें, तो मैं आज खुलता हूँ, लेकिन 5 साल बाद आपने सोचा कि अब मुझे नहीं करवाना, मेरे को इसको ट्रांसफर करना है, तो आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एक अकाउंट में जिसका नाम डला हुआ है, एक अकाउंट होल्डर का नाम दूसरे अकाउंट होल्डर पर ट्रांसफर किया जा सकता है। और अगर आपको कोई बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस भी ट्रांसफर करना है, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में इस अकाउंट को ट्रांसफर करवाना है या फिर दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हैं। अब इन केस आपको पैसों की जरूरत पहले पड़ जाती है, मतलब 9 साल पूरे नहीं हुए हैं और आपको पहले ही पैसे चाहिए, तो देखो भाई 2 साल 6 महीने से पहले तो आप नहीं निकलवा सकते। उसके बाद आप पार्शियल विड्रॉ करवा सकते हो, यानी अपना कुछ पैसा जो है वो निकलवा सकते हो। वो भी कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके तहत आप पैसा निकलवा सकते हैं। अगर आपको वो कंडीशंस जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि अगर आपकी सपोज मेडिकल कंडीशन है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना कि मेडिकल इमरजेंसी या फिर एजुकेशन इमरजेंसी या मैरिज इमरजेंसी, तो मैं आपको उसका टाइम बता दूंगी कि किस टाइम पीरियड तक आप उसमें पैसा जो है वो निकलवा सकते हैं। अब एक और बड़ी बात ये आ जाती है कि भाई अगर हमें किसी लोन की ज़रूरत है, अब तो हम पैसा डाल रहे हैं ठीक है, लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि भाई हमें पैसा चाहिए, अब अपना लोन चाहिए अगर, तो भाई किसान विकास पत्र का सर्टिफिकेट जो है ना उसको आप एज अ कोलैटरल भी रख सकते हैं और लोन ले सकते हैं। टैक्सेस की बात करूं तो इसमें टीडीएस नहीं कटता है, हाँ, लेकिन अगर इंटरेस्ट आपने कमाया है तो वो टैक्सेबल होता है, वो भी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। और ये स्क्रीन पर आपको अभी नजर आ रहे होंगे कि कितने इंटरेस्ट कमाने पर आपको कितना % टैक्स देना होगा। अब आप इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए भाई, ये आपको साफ साफ बता देंगे कि किसान विकास पत्र में कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर आपको कितना पैसा वापस मिलेगा मैच्योरिटी होने पर। 10,000 करेंगे तो 20,000, 50,000 करेंगे तो 1 लाख, 1 लाख है तो 2 लाख, 5 लाख है तो 10 लाख मिलेंगे, 10 लाख डालेंगे तो 20 लाख मिलेंगे, 25 लाख डालेंगे तो 50 लाख मिलेंगे, 50 लाख डालेंगे तो 1 करोड़ मिलेगा और 1 करोड़ डालेंगे तो
2 करोड़ रुपए मिलेंगे। ध्यान रहे ये कैलकुलेशन मैं आपको अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है ना 7.5% का, उस हिसाब से बता रही हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ना, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में कैसे इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं, आप किस किस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपका पैसा जो है वो सिक्योर रहे, लेकिन आपकी लाइफ सिक्योरिटी का क्या, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या, उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ टर्म प्लान। और यहाँ पर आपकी मदद कर सकता है एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस, जिसमें आपको 1 करोड़ तक का लाइफ कवर मिलता है, वो भी सिर्फ 578 रुपीज़ के प्रीमियम पर मंथ के ऊपर। इसमें आपको 15% का फर्स्ट ईयर डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो, और अगर आप कोई वर्किंग वूमेन है तो फर्स्ट ईयर का 15% तो मिलेगा ही, साथ के साथ 15% का लाइफ टाइम डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। इसमें 3 आवर्स क्लेम सेटलमेंट गारंटी दी गई है और इसमें 99.7% का क्लेम सेटलमेंट रेशो भी है। यहाँ पर आपको स्पेशल एग्जिट वैल्यू बेनिफिट भी मिलता है, तो ये एक स्मार्ट कवर हो सकता है आपकी और आपकी फैमिली की सुरक्षा के लिए। अगर आपको और डिटेल्स जानने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अब अगली स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। भाई इसमें कोई रिस्क नहीं है, एकदम रिस्क फ्री गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम है ये। नाम है इसका पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। भाई इसमें जो अभी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.10% का चल रहा है, और इसमें जब इंटरेस्ट जो आपके अकाउंट में आता है ना वो हर 3 महीने में आता है। मतलब टोटल इंटरेस्ट तो आपको साल के एंड में ही दिखाई देगा, लेकिन जब कैलकुलेशन की जाती है ना तो इंटरेस्ट की हर 3 महीने के बाद की जाती है। इसमें कम से कम आप 500 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें 1.5 लाख रुपए पूरे साल में डाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन अगर बताऊं तो 15 साल का इसका मैच्योरिटी टाइम होता है। 15 साल के बाद ही आपको आपका पैसा मिलेगा, और अगर आप इसको और एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो 5-5 साल के ब्लॉक में इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। इसे भी आप पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी बैंक में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसके तो टैक्स बेनिफिट्स भी हैं भाई। सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग इसमें EEE यानी कि एग्जेम्प्ट की कैटेगरी फॉल होती है। इसके अंदर आपने जो पैसा डाला है उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपने जो इंटरेस्ट कमाया है उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, और आपका जो पूरा मैच्योर्ड अमाउंट है जब आप विड्रॉ करवा लेंगे तो उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 15 साल तक का ही इसका मैच्योरिटी पीरियड है, लेकिन अगर आपको उससे पहले पैसे विड्रॉ करवाने हैं तो भाई मिनिमम 5 साल की इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी। 5 साल के बाद आप कुछ पैसा जो है पार्शियल विड्रॉ जो है वो करवा सकते हैं। चलिए अगली स्कीम की बात कर लेती हूँ। भाई ये ऐसी स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपको महीने महीने के पैसे मिलेंगे, मतलब एक तनख्वाह की तरह हो गया कि आपको हर महीना जो है वो पैसा आपको मिलेगा। और स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसके अंदर फिलहाल जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.4% का चल रहा है। इसमें भी इंटरेस्ट हर 3 महीने में ही कैलकुलेट होता है। इसमें आप कम से कम 1000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें 9 लाख रुपए डाल सकते हैं अगर आप एक सिंगल अकाउंट होल्डर हैं। अगर आप जॉइंट अकाउंट होल्ड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और इसकी जो लिमिट है वो फिर 9 लाख से बढ़ के 15 लाख रुपए हो जाती है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना होता है, मतलब जो इसकी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन होती है वो 5 साल की होती है, यानी 5 साल के बाद आपको आपका पैसा मैच्योर होकर मिल जाएगा। इसे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें कोई रिस्क नहीं है। टैक्सेशन की अगर इसमें मैं बताऊं आपको तो भाई टैक्स जो है वो कटता है इसके आपके इंटरेस्ट कमाने के ऊपर, और इनकम टैक्स के स्लैब्स के अकॉर्डिंग ही कटेगा। चलिए एक एग्जांपल बता देती हूँ। उसमें मान लीजिए कि आप इसमें 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो भाई आपको हर महीने 9,250 रुपए मिलेंगे। चलिए आखिरी स्कीम की बात कर लेते हैं, और ये बनाई गई है लड़कियों के लिए, भाई गर्ल चाइल्ड के लिए। नाम है इसका सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8.2% का चल रहा है, और ये भी हर 3 महीने में रिवाइज किया जाता है। इसमें कम से कम आप सालाना इन्वेस्टमेंट जो है वो 250 रुपए की कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसमें आप 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। इसका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन जो होता है वो 15 साल का होता है, यानी आपको पैसा 15 साल के बाद मिलेगा। पूरी कैलकुलेशन भी मैं आपको इसमें समझा देती हूँ। अब मान लीजिए कि आपकी बेटी है और वो 2025 में 1 साल की हुई है। अब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 15 सालों के लिए, यानी कि 2040 तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन आपको पैसा मिलेगा 2046 में, जब आपकी बेटी जो है वो 21 साल की हो जाएगी। यानी कि आपको पैसा इन्वेस्ट तो 15 सालों के लिए ही करना है,
लेकिन वो पैसा मैच्योर आपको मिलेगा जब, तो आपको वो 21 साल के बाद मिलेगा। अब मान लीजिए कि आप 1.5 लाख रुपए हर साल जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, तो 15 सालों के बाद आपने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा वो होगा 22.5 लाख रुपए। लेकिन मैच्योरिटी के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा वो आपको 69,27,000 रुपए मिलेगा। तो भाई ये तो एकदम कमाल की स्कीम लग रही है। किसी भी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जाकर आप इस स्कीम को, अपना जो अकाउंट है वो खुलवा सकते हैं। कोई रिस्क नहीं है और टैक्स भी जो है वो एकदम एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी में आता है। मतलब कि पैसा जितना दिया है, जितना इन्वेस्ट किया है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, जितना इंटरेस्ट कमाया उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जितना पैसा विड्रॉ किया, फुल अमाउंट जो विड्रॉ किया मैच्योरिटी के बाद, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो है ना, एकदम कमाल की स्कीमें हैं ये पोस्ट ऑफिस वाली। भाई ये वो वाली चीज़ें हो जाती है, देखो दोस्तों, कि आपको कहीं ना कहीं तो ये दिमाग में लाना ही पड़ेगा कि मुझे अब इन्वेस्टमेंट जो है ना वो शुरू करनी है, और जितना जल्दी आप शुरू करेंगे ना, चाहे आप खुद कर रहे हैं, चाहे आपका परिवार कर रहा है, लेकिन आप सभी को इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। और ये कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिनके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को ना रिस्क नहीं चाहिए है, मुझे गारंटीड रिटर्न्स ही चाहिए हैं, तो आप इन पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको इन स्कीम से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना कोई फीडबैक, सजेशन, या आप चाहते हैं कि मैं किसी और स्कीम के बारे में आपको सारी जानकारी दूं, तो आप वो भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।